सब उपस्थित हुए हैं जो मधुबन से विशेष रूप से हम सभी को बाबा के साथ का अनुभव कराने के लिए आए हैं। और हम भाई जी का स्वागत करते हैं रमा दीदी जी फूलों के गुलदस्ते के द्वारा, और आप सब भी कर्तव्य मणि से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा के विशेष अनन्य रतन हम सभी बच्चों से मिलने के लिए दिवाली के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। और आज बाबा के घर का जन्मदिन भी है। हम भाई साहब से बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे और आप सभी को ऐसा अनुभव होगा जैसे साक्षात ब्रह्मा बाबा इस समय उपस्थित हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसे हम सभी को अनुभव सुनाएंगे बाबा के साथ के अनुभव। उन्होंने बाबा के साथ बहुत सारी सेवाएं की हैं, बाबा ने साथ रहकर बहुत कुछ सिखाया है। मम्मा के साथ के भी सारे अनुभव हैं, तो आज आप सब साक्षात ये अनुभव करेंगे कि हम मम्मा और बाबा को अपने साथ महसूस कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को देख करके मिल करके बहुत खुशी हुई, और विशेष दिवाली के उत्सव पर आप सभी ने प्रोग्राम रखा है। और अपने यज्ञ के इतिहास को देखें तो यज्ञ के जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स वो भी दिवाली से ही शुरू हुए हैं। एवं ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ की स्थापना भी दिवाली से ही शुरू किया है। और ब्रह्मा बाबा ने जो अपना तन मन धन की जो कमाई थी, क्योंकि बाबा तो पहले हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो अपना तन मन धन जो बाबा ने अर्पण किया वो भी दिवाली के दिन। तो विशेष जो है दिवाली का बहुत बड़ा महत्व है। अपने ज्ञान मार्ग में भी है। माता ने प्रश्न पूछा कि मम्मा देखो फलानी जो बहन है ना, वो तो कोर्स कराती है, भाषण करती है, वीआईपी को समझाती है, तो उसका पद तो सतयुग में बहुत ऊंचा होगा। और बोला मैं तो खुद कम पढ़ी लिखी भी हूँ और बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, ये सब छोटे छोटे काम करती हूँ, तो हमारा पद तो पता नहीं सतयुग में, शायद वहाँ भी जाके यही करना पड़ेगा। तो मम्मा ने कहा कि बाबा के घर में जो भी सेवा मिलती है उस सेवा का जो मार्क्स है ना, सभी सेवाओं का मार्क्स 100% है। ये नहीं जो भाषण करेगा उसका 100% है, झाड़ू लगाने वाले का 50% है, बर्तन मांजने वाले का 20% है, ऐसा नहीं है, सबका 100% मार्क्स है। लेकिन सेवा करने का अंतर ये आ जाता है कि जो सच्ची दिल से सेवा करता है ना, तो सच्चे दिल पर साहब राज। सच्ची दिल वाले का स्थिति जो है ना वो अच्छी होगी। एक होता है कि दीदी ने हमें सेवा बोल दिया, मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ और मना भी नहीं कर सकता हूँ, अब हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, ना भी नहीं कर सकता हूँ, चलो मजबूरी में कर देता हूँ। तो मम्मा ने कहा अगर ऐसी मजबूरी में सेवा करेंगे तो फिर मजबूरी वाला पद मिलेगा।
लेकिन सच्चे दिल से। आज देखो, मैंने देखा माताएं भाई बुजुर्ग कई गुरुद्वारे में जाते हैं ना, और कुछ नहीं तो टाइल को ही दबाते रहते हैं, कुछ नहीं तो जूता ही साफ करते रहते हैं। तो मम्मा ने कहा कि जो सच्ची दिल से सेवा करेगा, कि ये सेवा किसकी है, किसने सेवा दिया है, उस सेवा का भाग्य पद कितना ऊंचा है, एक का 1000 गुना पद है, बाबा ने मम्मा ने बताया। तो ऐसे दिल से जो सेवा करेगा तो उसका पद 100% मार्क्स वाला होगा। एक बार गेहूं की बोरी आई थी, तो मम्मा ने क्या किया, वो सभी मिलके गेहूं साफ किए, मम्मा भी बैठी थी। फिर मम्मा चली गई, कोई आ गया मिलने के लिए गेस्ट, उसको मिलने चली गई। गेहूं साफ हो गया, बोरों में भी रख दिया गया गेहूं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा चक्कर लगाई, वहाँ चक्कर लगाया तो देखा यहाँ तो बहुत गेहूं बिखरे पड़े हैं। मम्मा ने एक थाली मंगवाया, मम्मा एक एक दाना चुन के इकट्ठा कर रही थी। अब जो भी भाई बहनों ने देखा कि मम्मा कुछ कर रही है, वो सब आ गए, सब एक एक थाली लेके आ गए, और सब जो बिखरे हुए दाने थे ना, वो सबको इकट्ठा करने लगे। तो एक टोकरी गेहूं की इकट्ठा हो गई। तो मम्मा ने बतलाया कि ये एक एक गेहूं का दाना जो है ना, ये एक एक गेहूं का दाना बाबा के घर में, ये गेहूं का दाना नहीं, ये एक एक दाना मोहरों के बराबर है। ऐसा मम्मा ने बतलाते हुए, और हमको कितनी यज्ञ की संभाल करनी है वो मम्मा ने सिखाया। तो मम्मा कहती थी कि जो करके उसका फल देता है। तो इस तरह से मम्मा जो है बच्चों को सबको सिखलाती थी, हर एक बात बतलाती थी। इस तरह से बाबा और मम्मा, कहानी तो बहुत लेकिन टाइम लिमिट मिला था, इसलिए आपको थोड़ा सा सुना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जो बाबा और मम्मा के साथ कितने अच्छे अनुभव हम सभी के बीच में आपने। हमारे ये सौभाग्य कहेंगे कि ऐसे अनन्य रत्नों से हमारा मिलना होता है। तो बाबा ने अपनी बहुत ही सेवाधारी बच्ची को, जो बाबा की किरण है, हम सभी के बीच में हमारा सौभाग्य जगाने के लिए आए हैं। तो अभी दीदी जी फूलों के गुलदस्ते के द्वारा किरण दीदी जी का स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हम सभी के अति प्यारे परमपिता शिव परमात्मा, सम्मानित मंच, आदरणीय दीदी और भाई साहब एवं आप सभी बाबा के लाडले बच्चे, आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिवस है। बाबा के घर का जन्मदिन है और दिवाली सेलिब्रेशन हम एक साथ करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा के अनमोल रतन विशेष रूप से हम सभी के लिए समय निकाल करके आए हैं। दीप राज शिव बाबा भी हम सभी का आत्मिक दीपक जगाने के लिए आए हैं। प्यारे बाबा ने हमारे बीच में दीदी जी को भेजा है, और दीदी जी दिवाली के उपलक्ष्य में अपने आशीर्वचन और इस समय क्या बाबा के साथ के उनके अनुभव हैं। बाल्यकाल से ही 50 वर्षों से दीदी जी ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। अभी हम सभी के बीच में 2 कुमारियां खुशी और गौरी दिवाली के उपलक्ष्य में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो हम सभी करतल ध्वनि से दोनों कुमारियों का स्वागत करेंगे। कुमारी खुशी और गौरी। दिवाली के शुभ अवसर पर अनमोल रत्नों ने बाबा के घर की शोभा को बढ़ाया है, और इस समय बच्चियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। Potito bigla.
हरी रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ हम सभी के बीच में नृत्य प्रस्तुत किया, तो हम सभी भी बाबा की मुरली की धुन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम सभी के बीच में आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं जो बहुत ही अच्छे से मुरली क्लास भी कर रहे हैं। आप बाबा की अनन्य रत्न हैं, आप बहुत ही त्यागी, तपस्वी, नम्रचित और राजयोगी आत्मा हैं। अभी हम सभी के बीच में विधु बहन है जो अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, तो मैं विधु बहन का स्वागत करूंगी कि आप अपना गीत लेकर के सामने आएंगे। किस किस की मुबारक। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? धनतेरस। इतना इम्पोर्टेंट दिन चुना है। फिर अगला कौन सा दिन आएगा? दीपावली। और आज स्पेशल कौन सा दिन है? आज स्पेशल कौन सा दिन बताओ? जन्मदिन है ना? किसका? तुम्हारा के घर का? बाबा के घर का। तो आप सबने जन्म दिया ना इस घर को, बाबा के बच्चे को जन्म दिया है ना,
तो मुबारक किसको मिलती है? माँ को भी और बाप को। इसलिए आज आप सबको बहुत 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 ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। और आपके बीच में बाबा का वो अनमोल रतन है जिन्होंने अपनी नजरों से बाबा को निहारा है। वो कोई कम बात नहीं। बाबा ने कहा था इन नैनों से, इन हाथों से जो सेवा की है और इन नैनों से जिन्होंने साकार बाबा को देखा है, अंत में उनके नैन काम करेंगे। तो आज आप कितनी महान आत्मा से मिल रहे हैं, नैन मुलाकात कर रहे हैं, आवाज बाबा की सुन रहे हैं, सेवा के अनुभव सुन रहे हैं। कहाँ मिलेंगे हमें? ये कोई कम बात नहीं है आपके लिए, ये भी मुबारक का दिन है। मेरे दिल में तो बहुत सम्मान रहता है जिन्होंने अपने नैनों से बाबा को निहारा है। वो बहुत तपस्वी आत्मा है, इतना समय से अखंड निर्विघ्न आज तक बाबा की रही। कोई कम बात है? चल नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, औरों को अपने अनुभव से आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, आप ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्या सुनेंगे? क्या सुनेंगे? अनुभव दूसरों का सुनाया हुआ सुनाएंगे या अपना अनुभव सुनाएंगे? अपना अनुभव। इसका मतलब आपको अनुभव करना पड़ेगा ना। तो अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है? अनुभव करने के लिए उतना अंतर्मुखता में जाना है। ज्यादा बोलने वाला अनुभव नहीं कर सकता है। जितना हम अंतर्मुखता में जाते हैं उतना ही हमारे अंदर, जितना सागर की गहराई में जाते हैं उतना ही क्या निकलता है? रतन निकलते। नॉलेज है ना हमें। ऐसे जितना ही हम अंतर्मुखता हो जाते हैं उतना हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का, ये नहीं थोड़ा अभ्यास किया फिर टूट गया, कारण कोई और बन जाते हैं हमारे अभ्यास को तोड़ने के, फिर अभ्यास शुरू किया फिर टूट गया। नहीं, निरंतर अभ्यास होना चाहिए, निरंतर याद लेनी चाहिए, निरंतर बाबा के अखंड तपस्वी बने रहिएगा। ये है अभ्यास। उन आत्माओं को बाबा अंत में प्रेरणा कैच कर सके, क्योंकि बाबा की प्रेरणा तो वही कैच कर सकता है जिसका मन और बुद्धि क्लियर भी हो। सफाई सच्चाई कर, लेकिन भीतर से हमारी ये सफाई नहीं। अब दिवाली आई है, किस किस ने अपने घर की सफाई की है? सभी ने की है ना? करनी पड़ती है या की है? क्योंकि लक्ष्मी माँ आई है ना। तो बाबा हमें क्या सुनाते हैं? वो सफाई तो जरूरी है, स्वच्छता रखना, सफाई रखना, ये सब बहुत, बाहरी सफाई बहुत जरूरी है और हम करते भी है, रोज भी करते हैं। लेकिन अभी स्पेशल है, अभी स्पेशल आज का डे कौन सा था? धनतेरस का है, धनतेरस का। जब ये धनतेरस का दिन आता है, धनतेरस का मतलब क्या है? नया बर्तन खरीदना, यही पता है ना? यही पता है ना, नया बर्तन खरीदना। धनतेरस नाम क्यों पड़ा है? धनतेरस, धन तेरा, तब उसमें रस आएगा।
धन है पर तेरा नहीं है तो रस नहीं मिलेगा ना। रस माना खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। भाई बहन है जो इस मकान में आई, खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे। जो इस मकान, ये नए बाबा के ये जो इस मकान में आए हैं, नया जन्म उनका हुआ है, वो जरा खड़े हो। हाथ खड़ा नहीं, खुद ही खड़े हो जाए। हाँ, और भी है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, खुद खड़े हो जाए। देखो, खुद खड़े हो जाए। जो इस मकान, खड़े रहो आप जरा। हाँ, आप सब आगे आ जाओ जरा, इनको चेहरा तो दिखाओ। आगे आ जाओ भाई, इनकी फोटो निकालना जो नए आए हैं इस मकान। और ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। देखो कितने सारे हैं। अब इनके लिए जोर से ताली बजाओ और इनको ढेर सारी मुबारक दो कि आपका जन्मदिन है आज। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बैठ। अब हर साल आपका इतने सारे जन्मदिन खुशी होती है बाबा के नए नए फूलों को देखने की, है ना। और उमंग भी हम सबका और उनका भी बढ़ता है कि नए नए फूल बाबा के पैदा हुए। अगली बार जब हम आए तो इससे 3 गुना ज्यादा होने चाहिए। होंगे नहीं, करेंगे ना। अब एक जना 10 मेंबर लाएगा, उसमें से एक तो टिकेगा ना, है ना, एक तो टिकेगा ना। इसलिए हर एक की जिम्मेवारी। बाबा ने सुख शांति भवन बनाया है, तो यहाँ से कौन से वाइब्रेशन जाएंगे? सुख शांति के। तो एक आत्मा के अंदर वो सुख शांति होगी जो लक्ष्मी को सुख शांति की देवी कहा जाता है। तो हम सब उसके वाइब्रेशन इस भवन से जा भी रहे हैं और भी ज्यादा फैलाएंगे, ताकि सब आत्माएं इस बाबा के घर से जुड़ जाए, अपना दीपक जलाएं, अपना अधिकार लेने आए। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। समय की सीमा है, अभी भोग भी लगेगा बाबा को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। हम सभी को दिवाली का रहस्य समझाया, इतना उमंग उत्साह भरा। आप सब दीदी जी से प्रॉमिस करेंगे कि ऐसे ही प्रैक्टिकल में इन धारणाओं को जीवन में अपनाते रहेंगे। अभी हम सभी के बीच में रविंद्र भाई जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। दिवाली के उपलक्ष्य में रविंद्र भाई जी अपना गीत लेकर के हम सभी के बीच। ओम शांति। पहले विधु बहन अपना आप चले गए थे तब। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू पानी। दीपावली
कर दो, ऑफ कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद विदु बहन जी का। अभी हम सभी के बीच में रविंद्र भाई जी अपना गीत लेकर के आ रहे हैं। जोरदार करकल ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे। कनेक्ट हो गया? नहीं हो रहा, तो बीटी डाउन नहीं आ रहा। आ गया? देखो कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं, अरे एक मिनट। नीचे सर्च में ला हो गया। अब आप चुप के धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुप के धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। चुप के धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। बस पीछे वाले आगे आ जाएंगे। और जो चेयर से नीचे बैठ सकते हैं वो अनोखा रंग निराला सूरत न्यारी न्यारी है। रूप अनोखा रंग निराला सूरत न्यारी न्यारी है। जिसके दर्श को तरस रहे सब मूरत प्यारी प्यारी है। तेरा मेरा सारे कहते जिसने उसको पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है भर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है
हर लिया है हर अंधियारा, चैन अमन की चांदनी बिखरी, उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छुपाया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, 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 मन में वो मुस्काया है। सभी के बीच में कुल्लू सेवा केंद्र से अनीता दीदी जी आए हैं, जो अपना अनुभव हम सभी के बीच शेयर करेंगे। आदरणीय अनीता दीदी जी, सभी थोड़ा सा ध्यान बनाकर। ओम शांति, ओम शांति। मेरा लोगी का नाम अनीता। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। सभी शांति में बैठेंगे और जो भी नीचे बैठ सकते हैं। कुल्लू से आई, अचानक प्रोग्राम बना, अचानक बात। उनका स्वागत ज्ञान में हमने कोर्स किया पटेल नगर। जब हमारा जो सेंटर था वो पटेल नगर था, यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं था, तो हम पटेल नगर कोर्स करने जाते थे। जिन्होंने जो भाई थे अशोक भाई, उन्होंने हमें परिचय दिलवाया बाबा का। तो हम स्कूटर पे जाते थे, 3 जने बैठ के। तो पहले दिन मुझे भोग में क्या मिला, लड्डू। तो लड्डू इतना टेस्टी लगा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं भोग वाले दिन ही कोर्स करूंगी। मैंने कहा जब प्रसाद मिलेगा तभी कोर्स करूंगी। तो मैं रोज नहीं जाती थी, जिस दिन संडे को और थर्सडे को वहाँ पे भोग मिलता था पटेल नगर, तो मैं संडे और थर्सडे में ही जाती थी कोर्स करने। तो जैसे मुझे इतना अच्छा लगता था वो। फिर एक दिन सपने में बाबा आए, तो मैं जैसे सेंटर गई, सेंटर पे बाबा ने गेट खोला। मैंने कहा बाबा आपने क्यों खोला गेट, दीदी खोल देती। कह नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए तैयार हूँ, और बच्ची आजा, आज मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा भोग बनवाया है। तो मैं रूम में गई, तो वो बहुत सारे दीदी 56 प्रकार के थे, अब मेरे नाम नहीं लड्डू नहीं थी। वो तो पूरी मतलब इतने तरह के भोग था, थालियां सजी रखी थी। मैं रूम में गई तो अब बाबा ने कहा जितना तुझे खाना है खा ले। मैंने कहा चलो बाबा। अब मेरा तो सच में ही इतना मैं तृप्त कर दी बाबा ने भोग से कि मुझे भोग बहुत मिलता है। दीदी भी दे देती हैं, पर मुझे अब इतनी वो नहीं रही कि हाँ मुझे भोग मिलना चाहिए। मैं तृप्त हो गई। फिर वहाँ पटेल नगर से जैसे ही हमने कोर्स किया, शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि पे दीदी हमारी यहीं पे आ गई। पटेल नगर से उन्हें खाली करना पड़ा,
तो हमारा सेंटर यहीं आ गया। वो 1 रूम सेट हमारा जनता फ्लैट था, उसमें दीदी आई थी और आज हमारा देखो कितना बेहद का बड़ा घर हो गया। जब हम ही चलते थे और मेरे युगल तो चलते ही नहीं थे, उनमें डीलर थे तो थोड़ा वैसा था, पीने खाने का भी शौक थोड़ा था। तो वो जैसे जैसे हम मधुबन, वो कहते थे तू जा, तेरे में गुस्सा ज्यादा। मैंने कहा आप चलो वहाँ पे। वो सोचते थे इसका गुस्सा कम हो जाए, मैं सोचती थी इनका छूट जाए। तो गुस्सा तो छूट गया, लेकिन वो फिर इतने चले वो, क्योंकि हमारी दीदी गई एक दिन कि आपकी कितनी बहनें हैं, वो कहने लगे कि मेरी तो कोई बहन नहीं है वैसे लौकिक में। तो दीदी कहने लगी हमें ही अपनी बहन बना लो। फिर वो धीरे धीरे सेंटर पे आने लगे और फिर आप सबको पता होगा बहुतों लोगों को कि वो कैसे चले ज्ञान में, मेरे से भी आगे निकल गए। और बस बाबा मुझे चला रहा है, बहुत शक्ति दे रहा है, समय समय पर मेरा साथ देता है बाबा। और मैं ज्यादा क्या बोलूं, सभी के साथ है बाबा, और बाबा मेरे स्पेशल प्यार भी देता है। ओम शांति। अभी हम सभी के बीच में रामजी लाल भाई जी हैं, अपने पुराने बाबा के बच्चे हैं, तो वो अपना गीत हम सभी के बीच में प्रस्तुत करेंगे। रामजी लाल भाई जी कैसे गिरा ये कहाँ लगा भाई? कैसे क्या काम करे? वहाँ रिकॉर्डिंग होता है। ओम शांति। थोड़ा और हम तो अति इंद्रिय के झूले में झूल रहे थे। हमारी दीदी के और हमारे भाई जी ने, उन्होंने यहाँ ऐसा माहौल कर दिया जैसे मधुबन। और पर क्या करें, वो समय बीच में आ जाता है वो माया। हम तो सोच रहे थे कि बाबा की बातें सुनते रहे और उसी का आनंद लेते रहे। अच्छा हमें जी अब आपको एक गीत सुनाते हैं। बाबा के प्रवचन तो बहुत सुन लिया आपने। बात उस समय की है, चारों धर्म इकट्ठे हो रहे हैं सब। भाई बाबा को तो कोई जानता नहीं है सिवाय ब्रह्मा कुमारों के। भाई भाई कोई कहता है बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। बौद्धी भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, मोहम्मद वाले हिंदू जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं थी वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी। और सब कह रहे हैं भाई बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। अब सुनो गीत के बोल से हम बताएंगे भाई कैसे कैसे कहते हैं। कोई कहे बाबा मेरा है और कोई कहे बाबा मेरा है, और कोई कहे बाबा मेरा है, कोई कहे बाबा मेरा है। और एक ब्रह्मा कुमार भी पहुंच गया वहां और कहने लगा जी मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है। कोई कहे बाबा छोटा है और कोई कहे बाबा मोटा है, और कोई कहे बाबा छोटा है, कोई कहे बाबा मोटा है। मेरा बाबा गोल मटोल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल मेरा है। कोई कहे बाबा लंबा है, कोई कहे बाबा पतला, जानते तो है नहीं। कोई कहे बाबा पतला है, कोई कहे बाबा लंबा है, कोई कहे बाबा पतला है। मेरा बाबा है अनमोल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है। कोई कहे बाबा देता है, कोई कहे बाबा देता है,
और कोई कहे बाबा लेता है, कोई कहे बाबा देता है, बाबा देता रे लंपेल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है। कोई कहे बाबा खाता है, कोई कहे बाबा खिलाता है, और कोई कहे बाबा खाता है, कोई कहे बाबा खिलाता है। बाबा के बच्चे खाका हो गए गोल मटोल बाबा मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल बाबा मेरा है। ओम शांति। अभी हम सभी के बीच में दो बच्चे हैं जो भांगड़ा प्रस्तुत करेंगे, कुमार प्रियो और रिंकू। आ जाए। कुमार प्रियो और रिंकू हम सभी के बीच में भांगड़ा लेकर के आए हैं। सभी कर्तव्य ध्वनि से बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ओम शांति सभी को। यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रस्तुत है, तो आज मैं अभ्यांश और मैं वियोग एक डांस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चल गया चलना है हो चढ़ जाओ चल मेरे दादा का दिन चलना है हो चढ़ जाओ चल मेरे दादा का दिन चलना है हो चढ़ जाओ। रब बोल लेके जावेगा, रब लेके जावेगा, रब धोती पटावेगा, नल लाड़ में दूर लगावेगा। बोल मेरे दाता बाजी चलना है उठ जाओ, बोल मेरे दाता बाजी चलना है उठ जाओ। रग रग विच रबनो वसा जिंदगी नूं सफल कर, रग रग विच रबनो मसाले जिंदगी नूं सफल कर। कर रब नूं याद को बंदिया, कर रब नूं याद को बंदिया, इन्ना को भालो
और अभियान हम सभी के अंदर बहुत उत्साह है। सभी ने दिवाली मनाई। अभी हम सब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। जानलाल जी
लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले तो उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। अभी हम सभी के बीच में सरिता बहन है नंदग्राम सेवा केंद्र से, वो अपना अनुभव हम सभी के बीच शेयर करेंगे। गाँव में आगे बढ़ाते हैं और हमेशा दीदी जी हर एक आत्मा के अंदर उमंग उत्साह करते हैं। करतल ध्वनि से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम तो अभी सुनाई, पीके सरिता। मैं दिल्ली से ज्ञान में निकली हूँ, रानीबाग सेंटर से। सरला दीदी मेरी टीचर रही है। मुझे ज्ञान में 23 साल हो गए हैं। अभी 15 साल से सेंटर पर समर्पित रूप से सेवाएं बाबा करा रहे हैं। और अभी आशा दीदी और दीदी जो अभी हमारे सामने है, रमा दीदी जी, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स के नीचे बाबा सेवा करा रहे हैं। और तो बाकी टाइम भी नहीं है। अनुभव तो लाइफ के बहुत है। बचपन से ही बाबा ने सिर्फ मुझे ज्ञान से नहीं, साक्षात्कार से चलाया। मुझे जब छोटी थी तो मुझे फर्स्ट टाइम जब सेंटर पे गई तो मुझे पूरा सेंटर ही रेड नजर आ रहा था। तो बाबा का, शिव बाबा के ऐसे लाल प्रकाश बरस रहा है। तो बार बार बाबा मुझे साक्षात्कार कराते रहते थे, क्योंकि बहुत छोटी थी। कभी ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई दे रहे, वो मुझे उठा रहे हैं, कभी बाबा कहीं झुला रहे, मतलब बहुत अलग अलग अनुभव रहे हैं। तो मुझे ज्ञान कुछ समझ नहीं था। ज्ञान तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे आया है। ज्ञान की मुझे ABCD नहीं पता थी,
क्योंकि कोर्स भी सिर्फ मुझे दीदी ने सिर्फ यही कहा था, ये आत्मा हो आप और ये शरीर ऐसा है, ऐसे 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 बच्चों को कराते। तो 1-2 दिन दीदी ने कोर्स कराया था, बस मेरे को बाबा ने साक्षात्कार से ही चलाया है। और पापा का एक छोटा सा, मेरे पापा का ब्रेन हैमरेज हुआ, तो तभी अभी ये 14-15 साल पहले की ही बात है। तो वो मेरा बहुत लाइफ का एक, ये कहेंगे बहुत अच्छा अनुभव और बहुत बाबा का साथ देने वाला, हिम्मत देके आगे बढ़ाने वाला। तो पापा का ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो डॉक्टर ने मतलब ऐसे बोल दिया कि उनके हाथ पैर ऐसे लटके, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी और बहुत मैं छोटी थी और मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और हमारा बिजनेस भी पापा का जो भी था तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। तो उस वक्त मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, तो जिनके पास मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन लोगों को ही उन हॉस्पिटल में लेके गए थे। और जब हॉस्पिटल में गए थे तो डॉक्टर ने बोला हम 3 दिन तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं और आगे भी कुछ नहीं पता कि क्या होगा इनका अभी, क्योंकि उस वक्त उनका बीपी 200 से भी ऊपर ही था। 200 से ऊपर बीपी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ फिर जब हॉस्पिटल में गई तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ घंटे बाद ही जैसे ही पापा रात में एडमिट हुए, सुबह ही अमृत वेले मुझे बहुत तेज कानों में आवाज आई कि बच्चे तो चिंता क्यों करते, मैं बैठा हूँ। और कुछ घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद ही पापा को होश आ गया और वो उठ भी गए। और ये बहुत बड़ा नहीं, आशीर्वाद शांति नगर का। ओम शांति। दीक्षण पहला अपना परिचय से ये हैवी है इसको थोड़ा। ओम शांति। वैसे तो आप सभी से मिलना होता ही रहता है और परिचय पहली बार देने जा रहे हैं। बाबा ने बचपन से ही ज्ञान की तरफ खींच लिया। हमें भी नहीं पता था, बचपन से ही मन में क्वेश्चन रहता था कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो हमेशा हम लौकिक माता जी से पूछते रहते थे कि कैसे भगवान से मिल सकते हैं। तो एक बार माता जी ने बताया कि भगवान ना जब आते हैं तो वो साधारण बूढ़े तन में आते हैं। तो मैं सोचती थी कि जो भी कोई आते थे, कोई भिखारी भी आते थे, तो हर किसी को भगवान समझ लेती थी और सोचती थी कि पता नहीं कहीं भगवान ना मिलने आए हो तो घर की ज्यादातर चीजें उठाकर दे देती थी। तो इस तरह से मतलब बहुत शुरू से ही बहुत भक्ति करना और एक इंतजार रहता था भगवान से मिलने का। बहुत छोटी आयु में बहुत व्रत रखना। और जब ज्ञान मिला तो हमारे घर के पास में ही एक गीता पाठशाला खुली, तो वो सुबह 4 बजे स्पीकर में गीत चला दिया करते थे। तो जब बाबा के गीत सुनते थे तो अपने आप ही खिंचाव होता था, एक अलग ही शांति मिलती थी। तो लौकिक माता जी भी उन गीतों को सुन करके सोचते थे कि यहाँ क्या होता है, पता नहीं, जाकर के देखना चाहिए। तो एक दिन छोटी सिस्टर ने जाकर के देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुत अच्छा सत्संग होता है। तो मैंने जब सुना तो मुझे भी बड़ा खुशी हुई, मुझे लगा कि अभी मुझे जाना है। तो शाम के टाइम की बात थी ये। तो वो कहने लगी नहीं अब तो खत्म हो गया। तो मैंने कहा अब कब होगा? तो उन्होंने कहा कि कल होगा। तो मुझे बहुत बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था कि मुझे जाकर के देखना है कि यहाँ क्या होता है। तो जैसे ही अगला दिन आया तो मैं सिस्टर के साथ गई। तो वहाँ पर जो संभालते थे सेवा, तो वो सृष्टि चक्र के चित्र पर समझा रहे थे और उन्होंने यही बताया कि इस समय जो समय चल रहा है ये भगवान के आने का समय चल रहा है और अब कलयुग खत्म होने वाला और सतयुग आने वाला है। तो उस समय मेरी आयु 7 वर्ष की थी और मैंने बस उस बात को सुन करके दिमाग में रख लिया, अच्छा अभी भगवान आने वाले हैं और ये भगवान के आने का ही समय है। तो बस तब से एक बहुत खुशी हो गई कि मुझे भी भगवान से मिलना है और रोजाना क्लास करने जाने लगे। तो जब बाबा की लाइट जली होती थी तो मैं लाइट को देखती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत सारी शक्ति बाबा मुझे दे रहे हैं। और उसके बाद तब से ही रोजाना क्लास करना शुरू कर दिया। कोर्स हमने नहीं किया था, सीधा मुरली सुनना शुरू किया। और उसके बाद जैसे ही 1-1.5 साल हुआ तभी हमने अपनी लौकिक माता जी से कह दिया कि मुझे तो ऐसे ही सेवा करनी है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। तब मैं उस समय 4th क्लास में थी, 4th या 5th क्लास में थी। तब वो सोचते थे कि ये शायद छोटी है तो ऐसे ही कहती है,
लेकिन कभी भी मेरा ये संकल्प चेंज नहीं हुआ। उसके बाद 10th क्लास में आ गए तो पिताजी इतना ज्ञान के प्रति सहयोगी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके लौकिक माता जी भी आने लगे। उसके बाद से सन 2006 से सेवा केंद्र पर सेवाओं में सहयोगी हैं और आज तक बाबा चला रहा है और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी शिव कुमार भाई जी स्टेज पर आएंगे और केक कटिंग होगी, तो आप सभी भी बाबा के घर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो आप सब भी अनुभव करना कि हम सब मिल करके घर का जन्मदिन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। दिन भर मन के मन की महफिल में सजाया है, झूठी दिशाएं खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। मेरे दिल को खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम आया है। बाहर का दीपक तो जलेगा ही, साथ साथ हम सभी ऐसा महसूस करेंगे कि बाबा हमारी आत्मा ज्योत बनाए। आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज किरण दीदी जी जब सुनाना शुरू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अनुभव करना है और बताया अनुभव कैसे करना है। तो हम अनुभव के शब्द का गलती विच्छेद कर रहे हैं।
अनुभव, अनु माने सूक्ष्म और भव माने होना। तो अनुभव कैसे करेंगे बाबा का? जब हम सूक्ष्म बनेंगे, जितना जितना सूक्ष्म होंगे उतना उतना अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपके आने से यहाँ का आंगन कितना शोभनीय हो गया। हम सब दीप रानी और हमारा दीप राज आज कितना खुश है। और हम अभी आज हमारे शिव कुमार भाई जी ने हमें अनुभव के आधार पर कितना भरपूर कर दिया। और किरण दीदी ने भी हमें ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया। तो जो हमें इनके द्वारा अनुभव मिले, जो शिक्षा मिली, वो हम सब भाई बहन अपने जीवन में लाएंगे, अपने जीवन में लाकर आगे बढ़ेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे, खुद भी रहेंगे और औरों को भी उमंग उत्साह दूसरों को दिलाते रहेंगे। ये हम सब जो भी अनुभव की बातें हमें मिली है, हम सब प्यार से उनको अपने जीवन में अवश्य जरूर लाएंगे। और जब हम अपने जीवन में लाकर औरों को देते जाएंगे, दूसरों के जीवन को बनाते जाएंगे, तो हमारा जीवन स्वतः ही क्या सेवा के निमित्त आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज हम सच्ची सच्ची दीपावली जलाते, एक दीप से बाबा ने अनेकों का दीप जलाया और हमें भी अनेकों का दीप आगे जाकर के जलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सबसे पहले हम सभी सच्ची सच्ची दीपावली मना रहे हैं। 20 वर्ष हो गए, वो पहले आए। जिनको 20-21 वर्ष हो गए वो भाई सभी आ जाएंगे, जिनको भी 20-21 वर्ष हो चुके हैं। जल्दी आ जाओ। जो सवेरे से सेवा में आए हैं वो भी आए। जो सवेरे से, जो सुबह से सेवा में लगे हैं वो आ जाए। देखो सेवा का फल। सभी सेवाधारी बच्चे सुबह से सेवा में भी आए हुए हैं, वो सभी भी दीपक जलाने के लिए आगे आएंगे। एक एक करके सभी धीरे धीरे ये 21 वर्ष वाले क्या जिन्होंने सवेरे की क्लास की आज, जिन्होंने सवेरे की क्लास की वो आए। जिन्होंने सवेरे की क्लास की धीरे धीरे औरों को 2-3 क्लास करो। हेलो बेटा।
एक एक करके सभी आराम आराम से चलाएंगे। उन्होंने दीदी को चला रहे हैं, वो अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। ओम शांति। आज प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्रह्मा भोजन भी रखा हुआ है। ब्रह्मा भोजन वितरित करते हुए और सभी भी के भाई बहन ब्रह्मा भोजन करते हुए मीठा लेने के लिए आप बाद में आएंगे दोबारा, जिनको नहीं मिला ना अभी मंगा रहे हैं। सर भाई लो, ये आगे 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 एक दीदी पलट में वो लाए क्या दीदी को साइड में थोड़ा सा रास्ता दो साइड में दीदी साइड साइड। एक मिनट बेटा, एक सेकंड रुक जाओ बस। सब्जी लेने बेटा भाई जी, चलो इधर देखो अभी आने दो। बस क्या कह रहे हैं? एक है एक मैंने कहा कौन सी क्लास में कोई आए ना आए सेल्फी के